काशी में पीएम मोदी का भी रोड शो था और राहुल गांधी का भी। ऐसे में आध्यात्म की नगरी में बीजेपी और समाजवादी समर्थकों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। रोड शो में दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वाराणसी में वक्त जरूर अलग अलग था, लेकिन दो बड़े रोड शो ने काशी में रण का माहौल तैयार कर दिया था। बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों पक्षों के समर्थक जोश में थे, एक दूसरे पर जीत दर्ज करने का ऐलान कर रहे थे और ऐसे में डर था हंगामे का। सुबह सबसे पहले पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर बीजेपी के समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद थे। जब पीएम मोदी का रोड शो था, तभी राहुल और अखिलेश के समर्थक रोड शो की तैयारी में लगे थे। रोड शो के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पार्टी के झंडे लहराए गए। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने नारेबाजी भी की, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने संयम बनाए रखा। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थकों का भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तकरीबन 5 मिनट तक ऐसा ही नजारा था। दोनों समर्थक आमने सामने तो हुए, लेकिन सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन चौका घाट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। समर्थकों के उग्र रूप को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग कराया। हंगामे और नारेबाजी की वजह से किसी तरह के मारपीट की घटना सामने नहीं आई है। हालांकि एक ही दिन में दोनों बड़े रोड शो के बावजूद कुल मिलाकर सब कुछ शांत रहा। इसे प्रशासन बड़ी उपलब्धि बता रहा है। कुछ और खबरों का अब रुख करते हैं। गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर आपको अब ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नई दरों का प्रस्ताव रखा गया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर आपको 25 से 30% ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं, जिसके मुताबिक 1000 से 1500 से सीसी की मौजूदा दर पर 2237 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 3355 रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। 1500 सीसी इंजन से ज्यादा की गाड़ियों के लिए 6164 रुपए की जगह 9246 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। 75 से 150 सीसी इंजन के टू व्हीलर के लिए 693 रुपए से बढ़ाकर 978 रुपए हो सकते हैं। 350 सीसी इंजन से ज्यादा के टू व्हीलर के लिए 796 रुपए से बढ़कर 1194 रुपए प्रस्तावित है। गुड्स व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। 7.5 से 12 टन के गुड्स व्हीकल के लिए 15,365 से बढ़ाकर 23,047 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। 12 से 20 टन के वजन के गुड्स व्हीकल के लिए 22,577 रुपए से बढ़कर 33,865 रुपए प्रस्तावित किया गया है और 20 से 40 टन के गुड्स व्हीकल के लिए 24,708 रुपए से बढ़ाकर 37,062 रुपए प्रस्तावित किया गया है। तो इंश्योरेंस की दरों में अब बदलाव किया गया है। जो व्हीकल का इंश्योरेंस होता था उसमें और इसमें तमाम व्हीकल, तमाम तरीके की कैटेगरीज को शामिल किया गया है, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो और गुड्स व्हीकल। इसके अलावा अमेरिका ने H1B वीजा आवेदनों से जुड़ी प्रीमियम प्रोसेसिंग सेवा पर अस्थायी रोक लगा दी है। अमेरिका ने H1B वीजा के प्रीमियम प्रोसेसिंग पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है और ये रोक 3 अप्रैल से लागू हो गई है। प्रीमियम प्रोसेसिंग के लिए के जरिए कुछ कंपनियों को H1B वीजा की लाइन को क्रॉस करने की इजाजत मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के H1B वीजा नियमों में बदलाव की खबरों के बीच भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक और बुरी खबर आई है। खबरों के मुताबिक यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने HIB वीजा के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। यह फैसला 3 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये रोक अगले 6 महीने तक जारी रह सकती है।
अपने बयान में USCIS ने कहा है कि HIV वीजा सेवाओं को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि ये सिर्फ प्रीमियम प्रोसेसिंग के लिए है। H1B और L1 वीजा में बदलाव के लिए अमेरिकी संसद में एक बिल भी पेश किया गया है। H1B एंड L1 वीजा रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2017 नाम से पेश किए गए बिल में अमेरिकी लोगों के हितों को सुरक्षित करने के प्रस्ताव दिए गए हैं। ज्यादातर भारतीय IT कंपनियां H1B वीजा की मदद से अमेरिका में कारोबार करती हैं। इस सस्पेंशन के बाद आवेदक फॉर्म I-907 और प्रीमियम सर्विस के लिए फॉर्म I-129 नहीं भर पाएंगे। प्रीमियम प्रोसेसिंग की मदद से कुछ कंपनियां वीजा के लिए लाइन में सबसे ऊपर आ जाती हैं।